मित्रों नमस्कार। एल्विस यादव के बारे में एक खबर है कि उनको डेंगू या मलेरिया हो गया है और वो पुलिस की जांच में अभी शामिल नहीं होंगे। दूसरी बार, पहली बार उनको शामिल किया गया था और वो रात 12 बजे यानी 8 नवंबर को रात को 12 बजे नोएडा सेक्टर 20 के थाने पहुंचे और वहां उनसे करीबन 3 घंटे पूछताछ की गई और उनको आज दोबारा बुलाया गया था, लेकिन आज वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। डॉक्टरों ने उनका डेंगू और मलेरिया चेक कराने के लिए कहा है। तो आजकल डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, तो हो सकता है मलेरिया हो, फीवर हो, क्योंकि ये दिल्ली में नॉर्मली आजकल एक ये वायरल फीवर है, तो उसमें डेंगू है, मलेरिया है और भी कुछ बीमारियां जो चल रही हैं, तो उसका इलाज ज़रूरी है। लेकिन अब इसमें एक और खुलासा आज हुआ है। जो एल्विस यादव को बुलाया गया था, तो उन्होंने अपनी जांच में, अपनी पूछताछ में बताया कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है और उनके गले में एक सांप है, वो सांप दरअसल उनका नहीं है और न ही उन्होंने बुलाया था। उसमें एक सिंगर है हरियाणा के ही, वो भी गुड़गांव के पास ही रहते हैं, उनका नाम है फैजल पुरिया। तो फैजल पुरिया का एक वीडियो शूट हो रहा था, वहाँ वो सांप और दूसरे जानवर हैं वो भी मंगाए गए थे और वो शूट किया गया। शूट करने के बाद उनको वापस छोड़ दिया गया, यानी जिसके वो थे वो जानवर, वो अपना जानवर लेके चला गया। तो अब उसमें जो फैजल पुरिया है उस पर भी जांच की आंच आ गई है। अब वो फैजल को भी बुलाया गया। तो अभी मैं देख रहा था कि एक टीवी चैनल ने फैजल पुरिया से बातचीत की, तो फैजल पुरिया ने कहा कि वो बिल्कुल जांच में शामिल होगा और उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे, क्योंकि वो जो शूट हुआ है वो 7 महीने पुराना उनका एक वीडियो आया था, उस पर शूट हुआ था उसमें, और उसके बाद जिसने अरेंज किए थे वो फिर वापस ले गया और उन्होंने एज़ पर लॉ वो परमिशन लेकर ही शूट किया था। तो उस पर सवाल ये उठाया कि क्या जो वाइल्ड लाइफ है और जो सांप हैं वो बेसिकली जहरीले सांप हैं, तो उनको परमिशन किसने दे दी? ऐसी परमिशन तो कोई है नहीं है इस देश में, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में तो बिल्कुल परमिशन नहीं। जो शेड्यूल 1 श्रेणी में आते हैं, जो इंडेंजर्ड श्रेणी के वाइल्ड लाइफ हैं, उनको किसी भी तरह से उनके इस्तेमाल का, चाहे वो चिड़ियाघर में, चाहे वो आपके सर्कस में या ओपन कहीं भी उसको पाल नहीं सकता, रख नहीं सकता, उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकता, इस तरह, यहाँ तक कि उसमें जो प्रोविज़न है वो इस तरह के प्रोविज़न है। तो अब ये जो फैजल पुरिया है इसके भी इसके पर भी जांच आने वाली है। इससे मित्रों एक और खबर आई है कि जो एल्विस से 45 सवाल पूछे थे पुलिस वालों ने, और उस 45 सवालों में से आधे सवाल तो निजी थे, यानी आपकी उम्र कितनी है, आपने कहाँ पढ़ाई की, आपने सोशल मीडिया अकाउंट कैसे खोला, आप सोशल मीडिया पर कैसे आई, इस तरह से एक जो बेसिक सवाल होते हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि आप ये सांप कहाँ से आपके पास आए। इस पार्टी से रेव पार्टी, जो नोएडा में रेव पार्टी हुई थी जिसमें 5 सांप पकड़े गए थे और 5 लोग उसमें अरेस्ट हैं, वो कहाँ से आई। और जो सपेरा है, जो सांप लेके आया राहुल नाम का, उससे आपका कहाँ से कनेक्शन है, कहाँ से कैसे उसका संपर्क हुआ, और क्या आप इस तरह की पार्टियां बार बार करते हैं कि इस तरह के सवाल उनसे पूछे गए। तो ऐसा सुनने में आया है कि वो अपसेट हुए, डिफेंसिव हुए, और उन्होंने कहा कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये जो सांप हैं किसके हैं, कहाँ के हैं, कौन आए इस पार्टी से, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो उनके गले में सांप है वो फैजल पुरिया का है। तो वो उन्होंने बेसिकली अपने हाथ झाड़ दिए इस पूरे प्रकरण से। लेकिन जो वो 5 लोग पकड़े गए हैं और जो राहुल है वो एल्विस का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एल्विस की पार्टी में हम इस तरह की रेव पार्टी होती रहती है, हम जाते रहते हैं। तो अब पुलिस के सामने अब जांच का दायरा यही कि क्या जो एल्विस है वो बार बार क्या इस तरह की पार्टी करते हैं और उनको क्या शौक़ है ये, क्योंकि उस पर ये भी सुनने में आया है कि एल्विस पर मुंबई पुलिस में भी, मुंबई की जो धारावी पुलिस है वहाँ एक केस दर्ज है और 2021 में केस FIR हो गई थी कि उन्होंने एक AK-47 लेकर एक वीडियो शूट किया था। तो AK-47 तो बैन है, वो तो आतंकवादी अगर कोई रखेगा तो आतंकवाद के तहत उसको डील किया जाता है। तो ये बच्चे असल में छोटी उम्र के हैं अभी, और छोटी उम्र में इनको एक तो जल्दी सक्सेस मिल गई, और दूसरी बात ये कि जितनी सक्सेस मिली ये उसे पचा नहीं पाए। तो दोनों बातें हैं, एक तो सक्सेस पाने के लिए उन्होंने हथकंडे अपनाए, सक्सेस बहुत जल्दी मिली छोटी उम्र में,
और जब सक्सेस मिल गई तो उसको भुना नहीं पा रहे, यानी उसको पचा नहीं पा रहे, और इस तरह की हरकतें हो रही, जैसे सांप को गले में डाल दिया। पता है कि ये इलीगल है, इंडेंजर्ड हैं, इसमें फंस जाएंगे, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, फिर भी आपको जो सक्सेस मिला है और आप आराम से अच्छे पैसे आप कमा रहे हो, आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है, आपको आपके इंस्टाग्राम आपको पैसा दे रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि आप ऐसे इलीगल और अनैतिक काम करेंगे जिससे आपका नाम खराब हो, आपकी स्टेट का नाम खराब हो, आपके परिवार का नाम खराब हो। तो उससे बचना चाहिए। और जो आपके पास है, जो आपको दिया है, ईश्वर ने बहुत दिया है, आपके 1,40,00,000 तो आपके यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर हैं, और आपके करीबन 70-80 लाख आपके इंस्टाग्राम पर है, तो आपको तो 5-7 लाख रुपए महीने तो आप ऐसे ही कमाते होंगे। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? फिर आप कोई अपना बिज़नेस शुरू कीजिए इतने पैसे में, लेकिन ये इलीगल कामों में नहीं लगना चाहिए। खैर वो जो भी बात होगी, ये तो पुलिस के दायरे में कि पुलिस उस जांच को कहाँ तक ले जाएगी और किस वो जांच कैसे मोड़ेगी, ये तो मुझे लगता है कि अभी होगा, क्योंकि अभी तो एल्विस यादव और जो 5 लोग पकड़े गए हैं उनका आमना सामना होना है, और वो बताएंगे कि ये सांप किसके हैं और एल्विस का उनसे क्या रिलेशन है, एल्विस की पार्टी में वो कब गए, और राहुल सपेरा है उसकी भूमिका इसमें बड़ी हो जाती है, क्योंकि राहुल का जो वीडियो आया था, जो उसका ऑडियो वायरल हुआ था, तो वो तो बार बार कह रहा है कि अच्छा एल्विस जी के यहाँ तो हम जाते रहते हैं, एल्विस जी तो हमारे यहाँ हमसे ऐसी पार्टी कराते ही रहते हैं। तो यानी उसकी जो स्वीकारोक्ति है, तो क्या इसमें एल्विस कहीं ना कहीं क्या बड़ी किसी मुश्किल में फंसने वाला है? क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना था कि हम कोई बड़ा इसमें खुलासा करने वाले हैं। तो वो खुलासा क्या है? क्या इसकी चेन है? क्या इसका रैकेट बहुत बड़ा है? क्या इंटरनेशनल रैकेट है क्या? क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लड़कियां भी इसमें दिखी हैं जो डांस कर रही हैं और जो जिनके गले में माला है। तो ये जो रेप पार्टी के बहाने एक नई चीज़ आई है। देखिए, जैसे कि हमारा जो सुशील है, तो सुशील ने देखिए ओलंपिक मेडल जीता कुश्ती में, एशियन गेम्स में जीता, कॉमनवेल्थ में जीता, देश का नाम बड़ा किया, और सारे देश ने सुशील को कितना प्यार किया। लेकिन बाद में पता लगा कि सुशील अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में और हरियाणा में मकान खाली कराने के काम करा रहे हैं, इलीगल काम करा रहे हैं। और फिर आप देखा कि उन्होंने कैसे एक उभरते हुए एक पहलवान की हत्या कर दी। हत्या में वो इन्वॉल्वमेंट, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने हत्या की, लेकिन उनका नाम वो जेल में है। तो ये जो फेम मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, उस प्रसिद्धि को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जो वो आपके पास शक्तियाँ आती हैं, जो आपके पास ताकत आती हैं, उसको हम पॉजिटिव तरफ किस तरफ ले जाएं, लोगों की मदद कैसे करें। जैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखे हैं, जैसे एक हमीश मदान है, वो अपनी वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। ऐसे ही जैसे एक सतीश की वीडियो वाला है, सतीश कुशवाहा, ये भी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ। और भी लोग हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। अपने वारिकू हैं, विवेक बिंद्रा हैं, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, खुद भी पैसा कमा रहे हैं, लोगों को भी पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इलीगल काम नहीं कर रहे। तो ये जो हमारे नए उभरते हुए चेहरे हैं, नए युवा हैं, यंग लोग हैं, इनको भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, ताकि उनका भी नाम हो। और लेकिन ये जो प्रकरण है जो नोएडा पुलिस का, इस पुलिस में एल्विस साफ होकर निकले और फिर अच्छे की तरफ जाए, लोगों की हेल्प करे। जितना पैसा, जब मैं देखता हूँ वो कई बार उनकी वो भंडारा लगाते हैं, गरीबों को लिए जो है राशन पानी बांटते हैं, उनको कपड़े बांटते हैं, ये अच्छी बात है। और इसका दायरा और बढ़ाना चाहिए। आपके पास पैसे हैं, पैसा आप कमा रहे हो, अच्छे काम में लगाओ, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसे जो 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 आपकी जो संगत, अगर मान लीजिए आपके बीच ऐसे लोग आ गए, उनकी संगत छोड़ दीजिए आप। तो जैसे भी हो, अभी पुलिस ने आपको बुलाया है और एल्विस ने डॉक्टर का एक पर्चा दिया है, जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि इनको मलेरिया और डेंगू की जांच कराएं और रेस्ट करने को कहा है। तो जैसे ही वो ठीक होंगे, पुलिस में जांच में शामिल होंगे। और ख़तरा तो और भी है आगे, लेकिन उन खतरों से बचने के लिए अच्छा है कि पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करें, जांच में शामिल हो तो अरेस्टिंग में नहीं होगी, और फिर ये मामला हो सकता है कि सही दिशा में जांच हो और उस जांच में वो पाक साफ आए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।